जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS जीके स्टडी में। आज मैं आप पे लेकर आया हूं झारखंड जीके के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो स्पेशल रहेगा। झारखंड उत्पाद सिपाही जो झारखंड जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो मेरे वीडियो पे आप बने रहें तथा यदि आप झारखंड जीके को मजबूत करना चाहते हैं और झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके के बदौलत अपना सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें। आपका पहला प्रश्न रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा जो विस्फोटक कारखाना गोमिया है वो झारखंड के किस में स्थित है, किस जिले में? बोकारो जिले में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोकारो जिला। दूसरा प्रश्न है चांदी पर्व कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें चांदी पर्व जो माना जाता है वो माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माघ पूर्णिमा। तीसरा नंबर प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था। तब बता दें तो वह कौन सा जलप्रपात है? जोन्हा जलप्रपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जोन्हा जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किए थे। पांचवा नंबर प्रश्न हो जाएगा मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में जो झारखंड को कहा जाता था वो कहा जाता था किस नाम से जाना जाता था? कुकुरा या कुकुरा के नाम से जाना जाता था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुकुरा। छठा नंबर प्रश्न है झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है जमशेदपुर को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि झारखंड के किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसका जवाब अगर जानते हैं तो आप इसे कमेंट में बताइए और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो झारखंड का जो पहला चुआर विद्रोह हुआ है वो कब हुआ है? 1769 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1769। आठवां नंबर प्रश्न रहेगा टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है। तो आपको बताते हैं टिस्को जो है किस नदी के संगम पर स्थित है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है टिस्को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी। नौवां नंबर प्रश्न रहेगा कर्णपुरा झारखंड में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्णपुरा झारखंड में जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला। झारखंड का जो कर्णपुरा है झरिया के बाद दूसरा स्थान रखता है कोयला उत्पादन में। कर्णपुरा जो है झरिया के बाद कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। 10 नंबर प्रश्न रहेगा कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कौल के नाम से प्रसिद्ध थी। तो लड़ाका कौल के नाम से कौन से प्रसिद्ध थी? हो जनजाति। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हो जनजाति। 11 नंबर प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है। इसका जवाब आप कमेंट में देने का प्रयास करें। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये कि कौन सी मिट्टी जो है लगभग पूरे झारखंड में पाई जाती है। तो इसको आप कमेंट में बताइए इसका जवाब। 12 नंबर प्रश्न रहेगा जबरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जबरा पहाड़िया जो है किसका उर्फ नाम था। तो आपको बता दें जबरा पहाड़िया जो है उर्फ नाम किसका है? तिलका मांझी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। 13 नंबर प्रश्न रहेगा कांग्रेस का एकमात्र जो एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड में हुआ था वह हुआ था रामगढ़ में। कहां पे हुआ था? रामगढ़ में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ जिला।
कब हुआ था? 1940। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, 1940 में हुआ था। कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो आपको बताते हैं दामोदर नदी की लंबाई जो झारखंड में है वो कितना है? वो है 290 किलोमीटर। झारखंड का बात कर रहा है तो झारखंड में 290 किलोमीटर है। यदि पूछा जाए कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है तो हो जाएगा 592 किलोमीटर। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, 592 किलोमीटर लंबाई इसका हो जाएगा टोटल। लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। 15 नंबर प्रश्न रहेगा, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? वो स्थित है लातेहार जिला में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला। 16 नंबर प्रश्न है, विदेश में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? तो आपको बताते हैं विदेश में जो पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था वो 1938 में किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1938। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, बेतला नेशनल पार्क किस पशु संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाघ। 18 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बता दें झारखंड की जो कुल जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 2.42% है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2.42%। 19 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुआ था? तो आपको बता दें ये प्रश्न भी जीएसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है ये कि बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था उसका वजह क्या था, कौन सी बीमारी की वजह से? तो बता दें हैजा था। कौन सा बीमारी था? हैजा के कारण हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैजा। वहां पे जो जैसे सीजन में पूछा गया प्रश्न था उसमें दिया था कोलेरा, इसका इंग्लिश नाम दिया था कोलेरा, इसलिए याद रखिएगा हैजा को कोलेरा भी बोला जाता है। हैजा के नाम से, हैजा बीमारी के से मृत्यु बिरसा मुंडा का हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बता दें कोल्हान प्रमंडल का जो मुख्यालय है वह है चाईबासा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाईबासा। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? आपको बताना है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है। अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए। 21 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था? तो झारखंड का जो प्रथम नागपुरी फिल्म था वो कौन था? वो नाम था सोनाकर नागपुर। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोनाकर नागपुर। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि झारखंड का जो प्रथम नागपुरी फिल्म था वो था सोनाकर नागपुर। 22 नंबर प्रश्न है, बिटला क्या है? तो बिटला बता दें आपको, बिटला क्या था? तो बिटला एक प्रकार की सजा था। क्या था? एक प्रकार का सजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का सजा। इसे आप ध्यान रखेंगे। बिटला जो है बहुत प्रैक्टिस सेट में आप देखे होंगे कि बिटला जो है क्या है? एक प्रकार की सजा है। 23 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो आपको बता दें गंगा नदी जो है वो झारखंड की एकमात्र ऐसी, प्रश्न आ सकता है ये भी आ सकता है कि गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले में बहती है? तो साहिबगंज जिला में है। साहिबगंज जिला वह जिला है जहां से गंगा नदी बहती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साहिबगंज जिला। 24 नंबर प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में है? तो बता दें झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह जिला। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपको बता दें जो सूर्य मंदिर स्थित है झारखंड में वो कहां पे है? बूंदू में स्थित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बूंदू। 26 नंबर प्रश्न रहेगा, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है गुमला जिला जो फेमस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुमला जिला।
27 नंबर प्रश्न रहेगा, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग, झारखंड में जो है एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ था? तो आपको बता दें, झारखंड में जो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना हुआ था 1937 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी। 28 नंबर प्रश्न रहेगा, रांची, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रांची झारखंड जो एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो एचईसी का कारखाना जो लगाया गया है वो लगाया गया चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चेकोस्लोवाकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? प्रश्न है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो आपको बता दें, धात्विक खनिज का भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? धारवाड़ यूगिन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ यूगिन। 30 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो झारखंड राज्य में जो साइंस सिटी की स्थापना की गई है वो रांची में किया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रांची। 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो बता दें, जो तिलैया जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पे है? बराकर नदी पे है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बराकर नदी। 32 नंबर प्रश्न है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो आपको बता दें, जो चांडिल जल विद्युत योजना है वह है स्वर्णरेखा नदी पे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी। 33 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, झारखंड राज्य में जो राजमहल ट्रैप स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? स्थित है उत्तरी पूर्वी भाग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी भाग। 34 नंबर प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो सेल पाया जाता है वह कौन सा सेल पाया जाता है? आर्कियन सेल। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, झारखंड में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल जो है वो आर्कियन सेल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आर्कियन सेल। 35 नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है दामोदर घाटी क्षेत्र को झारखंड का खनिज भंडार कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दामोदर घाटी। 36 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 463 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 463 किलोमीटर। 37 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये भी ध्यान रखेंगे आप, उत्तर से दक्षिण का विस्तार झारखंड में है कितना है? 380 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 380 किलोमीटर। 38 नंबर प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2.42%। 39 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वो नेत्रहाट में। कहाँ पे है? नेत्रहाट में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नेत्रहाट। आपके लिए प्रश्न आएगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? तो पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है कौन सा है? पारसनाथ का पहाड़ है। इसकी ऊंचाई जो होती है कितनी है? 1365 मीटर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है। 40 नंबर प्रश्न है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है पाकुड़ जिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पाकुड़ जिला। 41 नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में रांची का स्थान आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रांची।
42 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को क्या जाता था। देखिए रिपीटेड प्रश्न है ये, इसे भी आप बताइए कमेंट में कि मुगल काल में झारखंड को क्या जाना जाता था। तो बताइए इसे कमेंट में, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइए। 43 नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, देखिए झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो बताते हैं जमशेदपुर को झारखंड का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। तो पंचघाघ जलप्रपात का जो संबंध है वो बनाई नदी से है, इसे याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनाई नदी, जो इसमें पंचघाघ जलप्रपात है। 45 नंबर प्रश्न है, देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय का स्थान है 21वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 21वां। और राज्य में स्थान था 28वां राज्य था, और उच्च न्यायालय में 21वां। 46 नंबर प्रश्न है, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था। तो जो गंगा नारायण सिंह थे किसका पुत्र था, लक्ष्मण सिंह के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सिंह। 47 नंबर प्रश्न है, चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो चाईबासा जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, वो अवस्थित है रोरो नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रोरो नदी के तट पर। 48 नंबर प्रश्न है, गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था। तो गिरिडीह जिले का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, 1972 ईस्वी में। कब किया गया था, 1972, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, झारखंड में खोरठा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, झारखंड के और खोरठा दिवस के बारे में अवश्य जानना चाहिए कि झारखंड में खोरठा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर। जैसा कि झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड डिस्ट्रिक्ट के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के सेट का आधार मानते हुए मैंने इस सेट को तैयार किया था। तो जो 50 प्रश्न है, तो 50वां प्रश्न है कि जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय जो कांग्रेस पार्टी में कब किया था। इसका प्रश्न का जवाब है 1963 ईस्वी में। जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस पार्टी में कब किए थे, 1963। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1963। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। लास्ट में हम बताना चाहूंगे कि आप किस किस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और आपको किस प्रकार के प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, उसे आप कमेंट में बताइए। तो प्रयास करूंगा कि उस टाइप का जो प्रैक्टिस सेट है मैं आप लोग को उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।